हेलो गाइस, इससे पहले कि आप लोग कोई भी कमेंट करो, मैं चाहता हूँ कि उससे पहले आप लोग एक बार ये वीडियो पूरी तरह से देख लो। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोग काफी ज्यादा गुस्सा है कि मैंने किंग्स मून को इतनी लेट क्यों अपलोड किया। और यार मैं कर भी क्या सकता हूँ, ये यूको ऐप वाले करते ही ऐसे काम है। यानी कि इन लोगों ने लास्ट वीक किंग्स मून का एपिसोड अपलोड ही नहीं किया, बल्कि उसकी जगह एक नोटिस अपलोड कर दिया जिसमें कुछ चाइनीज मिल बैठकर बातें कर रहे थे। अब मुझे ये तो नहीं पता कि वो चाइनीज क्या बातें कर रहे थे, पर मैं आप लोगों को दिखा सकता हूँ कि लास्ट वीक 33 एपिसोड की जगह 33 पर एक नोटिस अपलोड कर दिया गया था। और अभी उन लोगों ने 33 एपिसोड को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, जिसको मैं अभी आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। तो चलो बिना और टाइम जाया किए आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि गोंगशू चाओ टियानमिंग को सब कुछ बता देता है कि कैसे मास्टर गाइनी ने जिनके को मारा, और इसके अलावा वो ये भी बता देता है कि मास्टर गाइनी ने किन एम्परर के कहने पर 6 स्टेट्स के सारे हीरोज को मार डाला था। जो सुनकर टियानमिंग को यकीन नहीं आता और वो शोर मचाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे बाहर निकालो यहाँ से। अब आगे नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है जहां टियानमिंग काफी ज्यादा शोर मचा रहा था, और ये सब देखकर गोंगशू चाओ वहां पर एक होल को ओपन कर देते हैं। साथ ही साथ वो टियानमिंग से कहते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ से बाहर निकलना है तो यहाँ से निकलने का बस यही एक रास्ता है। जो सुनकर टियानमिंग और यूवी उस होल के अंदर देखते हुए कहते हैं कि भला एक नहर से हम कैसे बाहर निकल पाएंगे, ये तो काफी अजीब बात हो गई। जिसके साथ ही यूवी देखते हैं कि गोंगशू चाओ ने मोई स्कूल का मैप निकाल लिया था, और ये देखकर वो उससे सवाल करती है कि तुम्हें ये मैप कहाँ से मिला। जिस पर गोंगशू चाओ बहुत ही ज्यादा सिंपल जवाब देते हुए कहता है कि मैंने तुम लोगों को पहले भी बताया कि बेन और मैं काफी अच्छे दोस्त थे, तो इसलिए ये मास्टर बेन ने मुझे दिया था। अब गोंगशू चाओ मैप को देखकर बताते हैं कि हम में से किसी एक को इस नहर से तैरकर वाटरफॉल तक जाना होगा, जहां पर बहुत बड़े बड़े गेट्स मौजूद है। हमारा वहां तक जाने का मकसद बहुत ही ज्यादा सिंपल है। वैसे भी जैसे तुम लोगों को मालूम है कि मोई स्कूल के पानी में 1000 नाइट पॉइजन मिला दिया गया था, जिसकी वजह से मोई स्कूल के सारे सोल्जर्स कमजोर होकर मारे गए, और इसी मौके का फायदा उठाकर वीजोंग मोई स्कूल में इंटर हो चुका है। हम में से किसी एक को उस वाटरफॉल तक तैरकर जाना होगा ताकि वहां पर मौजूद एक वॉल्व को हम ओपन कर सके। इस वॉल्व को ओपन करने की वजह से हम देखेंगे कि वहां की मशीनरी एक्टिवेट हो जाएगी, जिसकी वजह से मोई स्कूल का पानी साफ हो जाएगा। और तुम लोग तो जानती ही हो कि जब तक उस 1000 नाइट पॉइजन का असर खत्म नहीं होता मोई स्कूल वीजोंग से जीत नहीं सकती। जो सुनकर टियानमिंग फौरन रेडी हो गया था, और वो कहता है ठीक है, मुझे तैरना आता है, मैं वहां जाकर उस वॉल को ओपन कर दूंगा। वो ये कहते हुए वहां से जाने ही लगा था कि तभी यूवी उसे रोककर कहती है कि नहीं, तुम बेवकूफ हो क्या, उस पानी में जहर मौजूद है, और तुमने अगर उसमें डाइव किया तो तुम मारे भी जा सकते हो। जिस पर गोंगशू चाओ कहता है कि नहीं, ये होना लाजमी नहीं है, क्योंकि उस जहर का असर तभी होता है जब हम उस जहर को अपनी बॉडी में इंटर कर लेते हैं, और वैसे भी टियानमिंग पानी के अंदर सांस नहीं लेगा, जिसका साफ साफ मतलब यह है कि वो जहर टियानमिंग को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक वो अपनी सांस रोक कर रखता है। जो सुनकर यूवी थोड़ी देर के लिए खामोश हो गई थी, लेकिन तभी वो गोंगशू चाओ से सवाल करती है, वैसे तुम्हारे हिसाब से ये रास्ता कितना लंबा होगा, यानी कि टियानमिंग को कितनी देर तक तैर कर जाना है। जिस पर गोंगशू चाओ कहता है कि ज्यादा नहीं, बस सिर्फ 60 मीटर। जो सुनती यूवी भड़क कर कहती है कि तुम पागल हो चुके हो क्या, कोई बड़ा इंसान भी 60 मीटर तक तैर नहीं सकता, जबकि टियानमिंग तो एक छोटा सा बच्चा है, वो भला 60 मीटर तक तैर कर कैसे जाएगा। ये सुनकर गोंगशू चाओ अपना मैप बंद करते हुए कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, यानी कि इसका मतलब यह है कि हम यहाँ से बाहर नहीं निकल सकते, और अब तो हम यहाँ भी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हमने वो छोटा सा होल ओपन कर दिया था जिससे जहर निकलकर यहाँ पर भी आ गई है। यानी कि धीरे धीरे उस जहर का अमाउंट इस होल में भी ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके हम तीनों मारे जाएंगे। यहाँ गोंगशू चाओ की ये बातें सुनकर टियानमिंग कहता है कि मैं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो यहाँ पर यूवी को मरने नहीं देना चाहता था। जिस पर गोंगशू चाओ एक्टिंग करते हुए कहता है कि नहीं, ये लड़की बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि अगर तुम उस पानी में चले गई तब भी तुम जिंदा नहीं निकल पाओगे, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम 60 मीटर तक अपनी सांस रोककर तैर सको। यहाँ वो टियानमिंग के जज्बातों का फायदा उठाना चाहता था, जिसमें हम देखते हैं कि वो पूरी तरह से कामयाब भी हो जाता है, क्योंकि टियानमिंग यूवी से कह रहा था कि मैं अंदर जाऊंगा और मैं तुम्हें बचा भी लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बस मुझ पर यकीन करना होगा, और वैसे भी जब तक मेरे पास ये नॉन एग्रेशन वेपन है मैं किसी भी मुश्किल से निकल सकता हूँ, तुम तो ये बात जानती ही हो। यहाँ नॉन एग्रेशन वेपन का सुनकर गोंगशू चाओ की आंखें चमक उठती है, और वो टियानमिंग से कहता है कि तुमने अभी अभी क्या कहा, क्या तुमने सच कहा कि ये नॉन एग्रेशन वेपन है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ। और वो ये कहते हुए टियानमिंग से उस नॉन एग्रेशन वेपन को लेने ही वाला था कि तभी यूवी आगे आकर कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जो सुनकर गोंगशू चाओ कुछ ज्यादा इंसिस्ट नहीं करता और कहता है कि ठीक है, जैसे तुम लोगों की मर्जी। इसके साथ ही वो टियानमिंग को बताता है कि जब तुम उस वाटरफॉल वाली जगह पर पहुंचोगे तो वहां पर 2 तरह के बटन होंगे, एक ब्लैक कलर का और एक रेड कलर
कलर का। तो तुम्हें बस एक बात याद रखनी है कि वहां पर चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें बस रेड बटन को प्रेस करना होगा। जो सुनकर टियानमिन कहता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया, मुझे कुछ भी करके बस रेड बटन को प्रेस करना है। और वो ये कहते साथ ही पानी में कूद गया था, जहां हम देखते हैं कि यूवी को उसके लिए काफी ज्यादा टेंशन हो रही थी, जबकि दूसरी तरफ गोंगशू चाओ मुस्कुरा रहा था। ये देखकर यूवी उससे सवाल करती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, जिस पर गोंगशू चाओ जवाब देता है कि कुछ नहीं, जल्द ही मैकेनिकल सिटी बच जाएगी। और इसी बात को सोचते हुए मुझे खुशी हो रही है। जबकि यहाँ दूसरी तरफ हम टियानमिन को देखते हैं, जो कि उस पानी में तैरते हुए आगे जा रहा था। वहाँ पानी में बहुत सारे बड़े बड़े गेट्स लगे हुए थे, यहाँ तक कि टियानमिन को उन गेट्स में से गुजरने में काफी ज्यादा तकलीफ भी हो रही थी। तभी अचानक वो देखता है कि सामने वाले गेट्स में रास्ता बहुत ज्यादा कम है, और अगर टियानमिन ने एक छोटी सी गलती कर दी तो वो गेट्स उसे कुचलकर जान से मार डालेंगे। जिस पर टियानमिन सोचते हुए वहाँ पर मौजूद एक टूटे हुए गेट का टुकड़ा उठाकर उनमें फंसा देता है, जिसकी वजह से उन गेट्स ने कुछ वक्त के लिए घूमना बंद कर दिया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर टियानमिन उनके बीच में से गुजरना शुरू कर देता है। पर यहाँ अभी तक टियानमिन ने उन गेट्स को पूरी तरह से क्रॉस नहीं किया था कि तभी वो गेट्स वो छोटे वाले टुकड़े को तोड़कर दोबारा से घूमना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से टियानमिन कुचला ही जाने वाला था कि तभी वो अपने अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल करते हुए वहां से एक हुक को निकालकर खुद को बड़ी तेजी से बाहर निकाल लेता है। यहाँ दोस्तों ये बात आप लोगों को मैंने पहले भी बताई थी कि ये वेपन अपने मालिक की मर्जी से कुछ भी बन सकती है, और इसी मौके का फायदा उठाकर टियानमिन ने इसे हुक में बदल दिया था, जिसकी चेन की मदद से वो खुद को बड़ी तेजी के साथ खींचकर बाहर निकाल देता है। और इसी वजह से टियानमिन की जान भी बच गई थी, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर वापस से यूवी पर आ जाता है। और यूवी गोंगशू चाओ से कहती है कि सच सच बताओ, तुम्हें ये मैप कहां से मिला, क्योंकि हम ये मैप किसी भी आम आदमी को नहीं देते, तुम जरूर कुछ छुपा रहे हो। जिस पर गोंगशू चाओ जवाब देता है कि मैंने अभी अभी तो तुम्हें बताया कि मास्टरमैन मेरे दोस्त थे और मैं कोई आम आदमी नहीं हूँ। उसकी ये बातें सुनकर भी यूवी को उसकी बातों का यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि यूवी देख पा रही थी कि उसका हाथ मैकेनिकल सिटी की मशीनरी से नहीं बना। जिस पर आखिरकार गोंगशू चाओ अपना असली रूप दिखा देता है, और वो कहता है कि हाँ, तो तुम ही बताओ कि मैं कौन हूँ। यहाँ यूवी को ये बात तो मालूम हो जाती है कि गोंगशू चाओ गोंगशू फैमिली से है, और वो यहाँ पर बॉयज स्कूल को तबाह करने के लिए आया था। लेकिन यहाँ यूवी अकेले कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे धमकी देते हुए कहती है कि जब टियानमिन वापस आएगा वो तुम्हें जान से मार डालेगा, मैं तुमसे वादा करती हूँ। जिस पर गोंगशू चाओ जवाब देता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं होने वाला, वो कभी वापस नहीं आएगा, क्योंकि पानी में उसका मेरा एक दोस्त इंतजार कर रहा है। और ये कहते साथ ही वो वहाँ पर यूवी को बेहोश कर देता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होकर टियानमिन पर आ गया था। और टियानमिन को अपने पीछे कुछ हलचल सुनाई देती है, जिसकी वजह से वो रुककर पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसके पीछे तो कुछ भी मौजूद नहीं था, और इसीलिए वो बेफिक्र होकर दोबारा से आगे चलना शुरू कर देता है। अब आखिरकार हम देखते हैं कि टियानमिन उन दोनों लिवर्स तक पहुंच गया था, जहां उसे गोंगशू चाओ की बात याद आती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें रेड लीवर को प्रेस करना है। और वो ये सोचते हुए रेड लीवर को प्रेस करने ही वाला था कि तभी उसको यूवी की बातें याद आ जाती है कि कैसे यूवी को गोंगशू चाओ पर शक हो रहा था। वो याद करता है कि यूवी उस आदमी से बहुत ही अजीब तरीके से सवाल कर रही थी, जैसे कि वो उस पर शक कर रही हो। और जहां तक टियानमिन को मालूम है, यूवी कभी गलत नहीं होती, इसलिए वो रेड की जगह ब्लैक रिवर को प्रेस कर देता है। इस ब्लैक रिवर को प्रेस करते ही हम देखते हैं कि वहां की मशीनरी एक्टिवेट हो गई थी, और वहां का पानी साफ होना शुरू हो जाता है। यानी कि टियानमिन ने जो भी फैसला लिया वो बिल्कुल ठीक था। ये देखकर गोंगशू चाओ को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया था, जबकि दूसरी तरफ मास्टरमैन ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं पता नहीं कैसे पर किसी ने ब्लैक लिवर को प्रेस कर दिया है, जिसकी वजह से मैकेनिकल सिटी का पानी दोबारा से साफ होना शुरू हो गया। यहाँ मिस रोंग भी अपने दिल में सोचती है कि यानी उन तीनों बच्चों को फोरबिडन लैंड में छोड़ने का फैसला काफी अच्छा था। उन तीनों बच्चों ने कर दिखाया, उन तीनों बच्चों ने मैकेनिकल सिटी की आधी जान बचा ली। मुझे यकीन नहीं आता कि ये तीनों बच्चे इतने ज्यादा बहादुर हो चुके हैं। यहाँ ये लोग अभी खुश हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वीजोंग बॉयज स्कूल के एक सोल्जर को जान से मार डालता है, जैसा कि उसने वादा किया था कि हर घंटे के साथ वो एक आदमी को मारेगा। ये देखकर वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को काफी ज्यादा दुख हो रहा था, लेकिन तभी गाओ जियानली कहता है कि क्या तुम लोगों ने नोट किया कि वीजोंग को जरा सा भी बुरा नहीं लग रहा। यानी कि तुम लोग खुद ही देख सकते हो कितना ज्यादा वक्त हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी वीजोंग के चेहरे पर कोई भी बेचैनी नजर नहीं आ रही। मुझे लगता है कि ये उसका कोई बड़ा प्लान है। वो चाहता है कि हम यहाँ से बाहर ना निकले, वो बस हमें यहाँ पर रोक कर रखने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मैं ये बात समझ नहीं पा रहा कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। जिस पर मास्टरमैन जवाब देते हैं कि मैं समझ गया, वो हमें यहाँ पर चारे की तरह इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि 1000 थॉट्स ऑफ स्कूल्स के सारे हीरोज यहाँ पर हमसे मिलने के लिए आ रहे हैं, और अगर हम में से कोई भी सीनियर सेक्टम से बाहर नहीं निकल पाएगा तो उन्हें यानी कोई वार्न भी नहीं कर पाएगा, और इस तरह से वो लोग इनके ट्रैप में फंस जाएंगे। हमें जल्द से जल्द कुछ करना ही होगा, नहीं तो वो सारे लोग हमारी वजह से मारे जाएंगे। यानी कि इन लोगों का प्लान है कि ये एक साथ ही सारे रिबेलियंस को खत्म कर डाले, यानी कि मास्टर जूजी को पकड़ना चाहते हैं। ये बात सुनकर मास्टर फैन कहते हैं कि तुम लोगों की बातें तो ठीक है, लेकिन हम सब चाहकर भी इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि तुम लोगों को अच्छे से मालूम है कि वीजोंग, केलियन, बाइफेंग, वुशेंग ये सारे कितने ज्यादा पावरफुल है। हम में से कोई भी उनका मुकाबला नहीं कर सकता। जिस पर डाउसी कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, हम में से एक आदमी है जो कि इन सबका अकेले ही मुकाबला कर सकता है, मास्टर गाइनी। उसकी ये बात कहती ही सीन शिफ्ट होकर मास्टर गाइनी पर आ जाता है, जो कि अपनी तलवार को देखकर
सोचते हैं कि 1000 नाइट पॉइजन का असर खत्म हो गया, यानी कि अब मैं अपनी रूम से निकल सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।